दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। क्या बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को अब हमास का खौफ सोने नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि यह बात साफ हो चुकी है कि इजरायली शहरों में अब अबू उबैदा का नाम गूंज रहा है, भाषण गूंज रहा है, फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, यह खबर दिखाऊंगा। इसके अलावा अमेरिका में टेरर अटैक के पीछे कौन, क्या CIA का हाथ है? खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बताऊंगा। और कैसे ईरान, यमन, लेबनान और इराक तक अपने मॉडर्न वेपन सप्लाई करना शुरू कर चुका, और खास तौर पर जब से इजरायली जेट ने इराकी और ईरानी सीमा पर चक्कर लगाना शुरू किया है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में क्या ईरान पर एक बड़ा अटैक फिर से प्लान कर लिया गया है क्या, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर पर गौर करिए। और खबर क्या, एक वीडियो अचानक से दोस्तों इजराइल की सड़कों पर गूंजने लगा एक ऑडियो, और ये ऑडियो था किसका? अबू उबैदा का भाषण। वो अबू उबैदा जिसको मारे जाने का दावा इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और उसके मंत्रियों ने अगस्त महीने में किया था, उसी अबू उबैदा का भाषण जो है इजरायली सड़कों पर, इजरायली शहरों में गूंज उठा। क्योंकि इजराइल के रेलवे नेटवर्क का जितना ऑडियो सिस्टम था वो पूरा का पूरा फलस्तीनी हैकर्स ने हैक कर लिया था। और इस घटना के बाद दोस्तों इजराइल के हाथ पांव फूल गए। इजरायली खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों को कुछ सूझा नहीं, घंटों लग गए उसको ठीक करने में। तब तक ये पूरा का पूरा भाषण जो है इजरायली सड़कों पर, इजराइल में हर जगह पर ये बजता रहा। ये जरा ऑडियो सुनिए, जरा क्या कुछ चल रहा है। और ये पूरा सिस्टम हैक कर लिया था, देखिए जरा इसको। To hell with Trump and Netanyahu. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم نخبطه يا هم الجهاد تخرج كل القوة التي وهبك الله إياها إلا عمليات الجحيم. अब इसी पर अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि इजराइल के एक रेलवे स्टेशन सिस्टम को फलस्तीनियन हैकर्स ने हैक कर लिया। अचानक सिस्टम से अबू उबैदा का भाषण और फलस्तीनी नारे गूंजने लगे। यह सिलसिला घंटों तक चला। बड़ी मुश्किल से इजरायली सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस पे काबू पा सके। यानी कि आप सोचिए कि दुनिया का सबसे हाईटेक और ताकतवर देश का दावा करने वाले इजराइल की सांसें फुला दी फलस्तीनियन हैकर्स ने। कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन ऐसे में सवाल एक और उठता है, क्या जो अबू उबैदा का भाषण चला, जिसका दावा किया जा रहा है, क्या वो ताजा भाषण था या कोई पुराना भाषण था? क्या अबू उबैदा जिसके मारे जाने का दावा इजराइल ने अगस्त में किया था, क्या उसकी मौजूदगी है, वो जिंदा है क्या? इस तरीके के तमाम सारे सवाल खड़े उठे हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साबित कर दी है कि इजराइल की जो ताकत है वो सिर्फ दिखाने की है, हवा हवाई है। फलस्तीनी हैकर्स ने फलस्तीन में बैठे बैठे इतना बड़ा कांड कर दिया और इजरायलियों ने कुछ नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ, इससे पहले भी यह हो चुका है। इससे पहले बस स्टेशन में हुआ था। जरा ये देखिए, इजरायली वेबसाइट है, उसका ये खबर है, बताइए। इसमें बताया गया, हैकर्स टेक ओवर बस स्टेशन स्क्रीन इन सेवरल सिटीज, ब्रॉडकास्ट अलार्म एंड अरबिक स्पीच। बताया गया कि हैकर्स ने इस तमाम सारे इजरायली बस स्टेशंस की स्क्रीन को हैक कर लिया और उसमें सायरन और अरबिक स्पीच जो है प्ले कर दी। ये इससे पहले भी हो चुका है और जबरदस्त तरीके से उस वक्त भी हाथ पैर फूल गए। तो ये देखिए, ये मारे जाने का दावा किया था, ये खबर है, आप देखिए जरा। इजरायली मिडिल ईस्ट की खबर है, देखिए जरा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर क्लेम हमास मिलिट्री स्पोक पर्सन किल्ड इन गजा। 31 अगस्त को इस बात की जानकारी दी गई थी और इसको कंफर्म किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से अबू उबैदा का भाषण
प्ले होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस बीच दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सरकार अपने ही पत्रकारों के निशाने पर आ चुकी है। पत्रकार इजराइल की पूरी पोल पट्टी खोलने पर तुले हुए हैं। यह जरा क्रेडल का पूरा ये ट्वीट आप देखिए, इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए क्या दावा किया गया। इसमें दोस्तों इजराइल के एक पत्रकार हैं, संपादक हैं, बड़े संपादक हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में यह दावा किया कि इजराइल दरअसल पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। इजराइल बेहद कमजोर हो चुका है, चाहे वो ईरान से जंग के मामले में हो या फिर अमेरिका से रिश्तों के मामले में हो, चाहे जिस तरीके को। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि इजरायली पत्रकार नेहेमिया श्रासलर ने हारेज में तर्क दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर इजराइल को रणनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया गया है। पहले पैराग्राफ में देखिए, जो कभी वॉशिंगटन का लाडला बेटा हुआ करता था उसका अंतरराष्ट्रीय कद बहुत गिर गया है, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका का पसंदीदा साझेदार बनकर उभर रहा है। आप देखिए कि सऊदी अरब को अभी F-35 जेट दे दिए और उसके बाद इजराइल कुछ नहीं कर पाया, मुंह ताकता रह गया। और इसी तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका भी अब इजराइल से पीछा छुड़ाना चाहता है। आगे ईरान वाले वॉर में सेकंड पैराग्राफ देखिए क्या लिखा। श्रासलर ने लिखा कि ईरान के मोर्चे पर नेतन्याहू की नाकामी को रेखांकित किया और लिखा कि यहां तेहरान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 12 दिनों के युद्ध के बाद अस्तित्वगत खतरे को निष्क्रिय करने के दावों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल उत्पाद बिना रोक टोक के जारी है, यहां तक कि उसने भविष्य के युद्ध में रोजाना हजारों मिसाइलें दागने की योजना की घोषणा कर दी है। अगला देखिए गजा और लेबनान पर अगला पैरा देखिए, उसमें बताया गया कि गजा और लेबनान में नेतन्याहू के अभियान भी अपनी घोषित उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए। गजा में हमास अब भी मजबूत पकड़ रखता है, उसके पास पर्याप्त और प्रेरित लड़ाकू बल मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार अपनी सैन्य संरचनाओं और हथियारों को फिर से मजबूत कर रहा है। और आखिर में श्रासलर ने निष्कर्ष निकाला कि इजराइल के विरोधी आज भी उतने ही सक्षम हैं और खुद इजराइल एक खतरनाक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ है। उन्होंने आखिर में कोट करते हुए लिखा कि कूटनीतिक और सैन्य दृष्टि से हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। नेतन्याहू अपने किसी भी दुश्मन को हरा नहीं सके, वो सब मौजूद हैं। टोटल विक्ट्री कोट अनकोट किया जिसको। यहूदी इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्ति ने हमें एक रणनीतिक हार दे दी है, दुष्ट आदमी कह दिया है। आप सोचिए कि जबरदस्त तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो आंतरिक जो हालात हैं, उनका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया। उधर दोस्तों इराकी बॉर्डर पर, ईरान और इराक के बॉर्डर पर बीते दिनों एक इजरायली जेट मंडराता हुआ नजर आया और उसके बाद ईरान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ईरान के फाइटर्स हैं, फाइटर जेट MiG-29 है जो तेहरान में उड़ान भर रहा है। ये उसी के बाद ये सक्रियता दिखाई गई है। आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखाया आफ्टर लास्ट नाइट्स न्यूज of enemy jets flying near the border with Iran in Iraqi airspace, Iranian airport jet have been scrambling the skip of Iran and Iranian MiG-29 flew over Tehran today. The Air Force described the flight as a routine mission. हालांकि ईरान की एयरफोर्स ने इसको रूटीन मिशन बताया, ये इसमें बताया गया। दोस्तों ये बीते दिन की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। 26 तारीख की यह घटना है और 26 तारीख को ही रात में 25 और 26 की दरमियानी रात में वो घटना हुई थी जब इराकी और ईरानी सीमा पर जेट्स मंडरा रहे थे दुश्मन के, और उसके बाद ईरान ने इस तरीके की सक्रियता दिखाई है। इतना ही नहीं, इस बीच उसने देखिए एक और टेस्ट किया। ये देखिए ये करमनशाह शहर है, वहां पर दावा किया गया कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है ईरान ने। ये उसका वीडियो है, देखिए जरा। ये करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया और ट्वीट किया कि ईरान कंडक्टेड एयर डिफेंस टेस्ट इन करमनशाह इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईरान के पश्चिम में करमनशाह में उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है, ये बताया गया है। अच्छा इतना ही नहीं है, इस बीच खबर ये भी है, ये इजराइल के चैनल 14 की तरफ से खबर है जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान, यमन, इराक
और तमाम सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर उसने अपने मॉडर्न हथियारों का एक तरीके से जखीरा भेजना शुरू कर दिया। जरा साइलेंस का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया, इजराइल चैनल 14 बता रहा है कि ईरान हैज बिगन ट्रांसफरिंग मॉडर्न वेपन टू यमन, इराक एंड लेबनान। यमन, इराक और लेबनान को वो अपने मॉडर्न जो वेपन्स हैं वो ट्रांसफर करना, शिफ्ट करना शुरू कर चुका है। ये साफ बात इसमें बताई गई, यानी कि ईरान जब से देखे लेबनान पर हमला किया अभी बीच में और तबाही को उसने असैसिनेट किया। लेबनान पहले से भरा हुआ बैठा हुआ है। हमास, उससे पहले हमास के अड्डे पर हमला किया था, इजराइल ने ही बताया था। और लगातार गजा में सीजफायर चल रहा है और इस बीच ईरान का सीधे तौर पर इंटरफेयर करना यह बता रहा है कि इजराइल किसी बड़ी और गंभीर मुसीबत में फंसने जा रहा है। ये तमाम सारे संकेत इधर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, बीते दिनों इराक में एक तरीके से बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें बताया गया कि एक ड्रोन जो है वो स्ट्रक हुआ खोरमोर ऑयल एंड गैस फील्ड खोरमोर ऑयल एंड गैस फील्ड में, इराक में जो है यहाँ पर ये ड्रोन स्ट्रक हुआ और इसमें जो है भारी मात्रा में जो है इस पर नुकसान हुआ। और ये जो रिफाइनरी हैं ये यूएई के स्वामित्व वाली है, वहां पर ये बड़ा हमला किया गया है, या यूं कहें कि एक हादसा हुआ है। हालांकि इस पर अभी तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर या बहुत पुख्ता खबर इस पर निकल के सामने नहीं आ पाई। इस बीच दोस्तों वॉशिंगटन में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जहां पर एक अफगानी मूल के एक व्यक्ति ने 2 गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। ये देखिए, बड़ा ट्वीट देखिए जरा, ब्रेकिंग बताया गया, द सस्पेक्ट हु शॉट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल गार्ड इन वॉशिंगटन डीसी नियर द व्हाइट हाउस के पास ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इसको आइडेंटिफाई किया गया अफगान नेशनल्स। जबकि 2021 में इसको असाइलम मिला था और अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। और दावा तो दोस्तों ये भी किया जा रहा है, अगले वीडियो में देखिए जरा, ये जो आदमी है इसको साइरस ने इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल के इकट्ठा की। ये देखिए वो उस हमले का ये वीडियो है और ये आदमी, इसकी तस्वीर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस पर इस शूटर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है मैं आपको बताता हूं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके दिखा रहा हूं। देखिए, बताया गया शूटर की पहचान जो है वो सामने आ चुकी है और ये स्कैंडल सीधा वॉशिंगटन के दरवाजे पर आ गिरा है। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाला व्यक्ति कोई विदेशी आतंकी नहीं था, जैसा कि अमेरिकी मीडिया ने बताया था। इस ट्वीट में ये कहा गया, वो एक अफगान सैनिक था जिसने 10 साल तक अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी। 2021 में अमेरिकी सैन्य विमानों पर निकाला गया और कांधार बेस पर अमेरिकी स्पेशल ऑप फोर्सेस द्वारा ट्रेनिंग और हथियार और फंडिंग प्राप्त की। यानी कि अमेरिका ने ही इसको फंडिंग और ट्रेनिंग दी, सब कुछ। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कह रहा है वो 100% अमेरिका की अपनी बनाई हुई उपज है, अफगानिस्तान के विनाशकारी युद्ध की बची हुई विरासत है। यह बताया गया दोस्तों इस ट्वीट में। इसको थोड़ा सा और आगे तक अगर समझेंगे तो आपको और इंपॉर्टेंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जरा ये आई कार्ड देखिए, ये जो आई कार्ड है ये उसी व्यक्ति का आई कार्ड है जिसने हमला किया। इसका नाम है रहमानुल्लाह जो है दोस्तों, इसके आई कार्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गौर से ध्यान करिएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा देखिए। इस ट्वीट में साफ साफ एक बात कही गई है और कुछ सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, क्या सीआईए व्हाइट हाउस के पास 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के पीछे सीआईए का हाथ है? क्या उन्होंने ही यानी कि सीआईए ने ही इस हमले को ऑर्गेनाइज किया या अंजाम दिया? गनमैन के नीचे मतलब ये जो आईडी कार्ड है इसमें पता चल रहा है कि ये कांधार स्ट्राइक फोर्स का सदस्य था जो कि सीधे सीआईए समर्थित पैरामिलिट्री यूनिट है और उसी व्यक्ति ने यहां पर हमला किया है दोस्तों। तो इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए TCL के साथ। नमस्कार।